Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलो हम लोग पढ़े थे क्या? ज्योमेट्रिकल फिगर। क्या पढ़े थे? देखो ज्योमेट्रिकल फिगर में हम लोग पढ़े थे, मतलब ज्यामितीय आकृति में पढ़े थे हम लोग। उसमें क्या क्या पढ़े थे? त्रिभुज के पढ़े थे, चतुर्भुज को पढ़े थे। उसमें पढ़े थे त्रिभुज के 3 भुजाएं होते हैं, चतुर्भुज की 4 भुजाएं होते हैं। आज हम उसका पढ़ रहे हैं कौन चीज? अब हम पढ़ रहे हैं ठोस आकृति। क्या पढ़ते हैं? ठोस आकृति। अच्छा बताओ, गेंद देखते हैं तो गेंद ठोस होता है कि पानी टाइप का? गेंद कैसा है? ठोस है। गेंद कैसा है? ठोस है। अब बताओ, तेल लेने गया कोटा, कोटा में जो तेल डालता है वो क्या है? शंकु है। क्या है वो? शंकु है। लेकिन शंकु उसको नहीं कहते हैं। शंकु कैसा होता है? शंकु ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। तो बताओ, तेल देने वाला ऐसा होता है? ऊपर कटा रहता है ना, ये ऊपर कटा वाला रहता है, तो इसको कहते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं? छिन्नक। वो तेल किससे देता है हमको? छिन्नक से। किससे? छिन्नक से। तो ये सब पढ़ेंगे 10वां में। ये सब अभी दिमाग मत लगाना, अभी पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ पढ़ेंगे शंकु के बारे में। ठीक है, वो हो गया। अब बताओ, हाँ मेरे पास तो एग्जाम्पल के लिए है ये देखो सलाह, ये है ना। देखो देखो, जैसा फेस इधर है वैसा फेस इधर भी है, जैसा फेस इधर है वैसा फेस इधर भी है। ठीक है, और जैसा फेस ये है उसी तरह फेस किधर है ना। इसका मतलब जो भी अब हम पढ़ेंगे वो ठोस पढ़ेंगे, मतलब सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर में ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृति पढ़ लिए थे। ये इसका पार्ट 2। कौन सा? पार्ट 2। इसमें पहला पढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में? पहला पढ़ते हैं हम लोग आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत। अगर पूछे कोई आयत क्या है, आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। अगर पूछेगा कोई आयत को क्या कहते हैं तो क्या बोलेंगे? और यही याद करना है, क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल होता कैसा है? रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसा होता है? तो उसमें भी, रेक्टेंगल में भी कितने शीर्ष होते हैं? 4। कितने? 4। कितने शीर्ष होते हैं? 4। कितने भुजा होते हैं? 4। कितने कोण होते हैं? 4। समझ में आया? कितने कोण होते हैं? 4। भुजा कितने? 4। ठीक है। विकर्ण कितने? 2। 1। कितने? 1। दोनों तरफ होता है, इधर से भी और इधर से भी, तो एक ही विकर्ण रखते हैं। ठीक है। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखो सब चीज देखेंगे। तो सबसे पहले पूछेगा आयत किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? वह आकृति, वह आकृति जो चारों तरफ से या चारों ओर से, चारों ओर से घिरा हो और प्रत्येक कोण कितना हो? एक समकोण हो। क्या हो? एक समकोण हो। समकोण हो। एक समकोण हो मतलब क्या? 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। ठीक ना? क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अगर कोई पूछे हमसे आयत का फॉर्मूला बताओ, आयत का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? आयत का क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? क्षेत्रफल। तो समझना। देखो क्या, देखो हाँ देखो मरा हुआ चला है। ये देखो, इसका एक पार्ट निकाले, ये क्या है? आयत है। क्या है? ये आयत है। देखो
इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी। तो ऐसे देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक कोई बोले हमको नापने के लिए, क्या बोलेंगे? ये लंबाई है। क्या है? लंबाई है ना। और यहाँ से यहाँ तक बोले कोई नापने के लिए, क्या बोलेंगे? चौड़ाई है। तो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो क्या है? ये चौड़ाई है। और यहाँ से यहाँ तक नापे तो क्या है? लंबाई। समझ में आया? कौन दिक्कत? तो ये क्या है? लंबाई है। क्या है? और ये क्या है? चौड़ाई है। और क्या बोले? प्रत्येक कोण क्या है? समकोण है। प्रत्येक कोण क्या है? समकोण है। और ये क्या है? 90 डिग्री है। कितना है? समझ में आया? तो चलो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। और गुना होता है चौड़ाई। क्या होता है? चौड़ाई। आयत का अगर परिमाप पूछ दे, क्या पूछ दे? आयत का परिमाप। परिमाप समझना, आयत का परिमाप। देखो, किसी भी फिगर का परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? अब देखो, ई क्या है? चौड़ाई। ई क्या है? देखो, एक चौड़ाई इधर और एक चौड़ाई इधर, एक लंबाई इधर और एक लंबाई इधर। तो क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं, अगर हमको बोलेगा तो हमको लिखना पड़ेगा ना, चौड़ाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई लिखना पड़ेगा ना। इसलिए हम क्या लिख देते हैं? 2 गो चौड़ाई है। क्या गो है? 2 गो चौड़ाई है और 2 गो लंबाई है। 2 गो चौड़ाई और 2 गो लंबाई है। अब अभी तुरंत समझाएं कॉमन लेने के लिए। क्या लेने के लिए? दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो 2 निकाल लेंगे तो क्या हुआ? लंबाई और गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया? तो अगर पूछे कोई आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 प्लस लंबाई गुना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आया? ये हो गया 5वां, 6ठा तक का बात। लेकिन 7वां से ऊपर जाते हैं तो इसमें एक और पूछता है कि आयत का विकर्ण बताइए। आयत का विकर्ण बताइए। विकर्ण क्या होता है? क्या बोलते हैं हम लोग? कल बोले थे, क्या बोलते हैं? घर बनाते हैं तो बीच में एगो डंडा घिस देते हैं, है ना, ताकि पूरा असर न पड़े। इसलिए तो इसमें भी एगो डंडा बना घिस दिए ना। तो ये क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। विकर्ण क्या है? ये विकर्ण ऐसे बोलते गुस्सा विकर्ण। तो हम लोग पढ़ेंगे 9वां में और 8वां में पढ़ेंगे, और जो 7वां में पढ़ता है सुगम गणित सब बनाता है तो उसमें है। क्या बोलता है कि जब कोई त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या है? समकोण। क्या है? समकोण। तो समकोण में लगता है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा उसका कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा इसका क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण। इसी को कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। क्या कहते हैं इसको? विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, तो विकर्ण लिखे है ना, लिखते हैं रूट अंडर। क्या लिखते हैं? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? लंबाई का स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर और प्लस लिखते हैं चौड़ाई का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? चौड़ाई का। समझ में आया? तो क्या लिखे? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हुआ पूरा आयत के बारे में। समझ में आया? क्या हुआ? पूरा आयत के बारे में। अब समझना, इसको इंग्लिश भी याद रखो। इसका पूछे आयत का क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। और आयत का विकर्ण, विकर्ण को क्या कहते हैं? डायगोनल्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। तो यहाँ लिख लेना, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का इंग्लिश याद करते जाना है, एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं इसको? एरिया। और परिमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। ठीक ना? पेरीमीटर।
मीटर। और विकर्ण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? विकर्ण। विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स। ठीक ना? क्या बोलते हैं? तो साथ साथ वर्ड मीनिंग भी याद करते जाना है। क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं कोई पूछ दे रहे इसका आइडिया बताना, ऐसा नहीं। मतलब हमको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी याद रखना है। अगर कोई बोले रेक्टेंगल तो घबराना नहीं है। रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। समझ में आया? चलो छापो जल्दी। चलो अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? वर्ग। क्या पढ़ते हैं? वर्ग। वर्ग को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का प्रॉपर्टी है, स्क्वायर का क्या है? प्रॉपर्टी है। अब देखो वर्ग में भी क्या होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष? 4 शीर्ष। 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होते हैं। कितने भुजा? तो 4 शीर्ष 4 भुजा। और इसमें एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि 4 भुजा जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसमें कितने विकर्ण होते हैं? इसमें भी कितने विकर्ण होते हैं? 1 विकर्ण होते हैं। होते तो 2 हैं, लेकिन सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। तो क्या लिखेंगे अगर कोई पूछेगा हमसे किसका? वर्ग का परिभाषा, क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे क्या? 4 समान रेखा, 4 समान रेखा खंडों से मिलकर बने आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक कोण प्रत्येक कोण क्या होता है? एक समकोण होता है। समकोण होता है। क्या होता है? प्रत्येक कोण एक समकोण होता है ना? और सभी भुजा एक दूसरे के समानांतर होता है। क्या होता है? सभी भुजा एक दूसरे के समानांतर होता है। अब चलो अब आते हैं फार्मूला पे। किस पर? फार्मूला पर। अगर पूछेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, क्या बोलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ, क्या बोलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या बोलेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या होगा? ये होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? तो भुजा क्या माने हैं हम? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर। अब बोलेगा कि वर्ग का परिमाप। क्या बोलेगा? वर्ग का परिमाप। इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, है ना? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसको लिखते हैं। देखो कितने भुजा हैं? 4। कितने? 4। और सभी की लंबाई क्या है? बराबर है। सभी की लंबाई तो हम लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। क्या लिख सकते हैं? 4 गुना भुजा। और इसी को लिख सकते हैं 4 गुना ए। क्या लिख सकते हैं? 4 गुना, क्योंकि भुजा क्या है? ए है ना? तो देखो क्षेत्रफल पता चल गया, परिमाप पता चल गया। अब बचा वर्ग का विकर्ण। क्या बचा? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण इसी को कहते हैं डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। क्या बोलते हैं? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। ये होता है, देखो ई हो गया डायगोनल, हो गया ना डायगोनल। अब देखो अब ई हो गया 90 डिग्री, है 90 डिग्री। अब देखो निकालते हैं। फार्मूला होता है लेकिन निकालते हैं। ये समझना कैसे निकालते हैं। अगर भूल गए तो इधर ध्यान दो, लिखना है बाद में, पहले ध्यान दो। भूल जाएंगे, कैसे भूल जाएंगे समझना। अभी तुरंत बोले, क्या बोले? आयत में पढ़े कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है।
क्या कहलाता है? विकर्ण या कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और जो इसका विकर्ण है वही, सॉरी, जो इसका कर्ण है वही इस वर्ग का क्या है? विकर्ण। तो क्या बोले थे? पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो कितना हो गया? ये हो गया 1 और 1 2a स्क्वायर, है ना, 2a स्क्वायर। अब देखो 2 है, इसका रूट तो नहीं निकलेगा, इसका रूट नहीं निकलेगा, लेकिन ये स्क्वायर का रूट निकलेगा, है ना। तो हम लोग बोलते हैं √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। तो वर्ग का विकर्ण ऐसे निकलता है। समझ में आया? इतना है, कितना मिटा दें? समझ में आया ना? चलो दूसरा फिगर है घन। क्या है दूसरा? तीसरा है घन। क्या है? घन। क्या लिखते हैं? घन। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? CUBE, क्यूब। क्या कहते हैं? BE, क्यूब। क्यूब कहते हैं। अब देखो इस वर्ग से ही बना है क्यूब। क्या बना है? क्यूब। इसको पकड़ के इसे तान देंगे, है ना, और इस पर एगो वर्ग और डाल देंगे, तो बन जाएगा क्या? क्यूब। क्या बन जाएगा? क्यूब। देखो ये एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। अरे लूडो खेलने वाला स्ट्रगल नहीं होता रे, वो क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है। और ये सही से बोलते ये एक क्यूबाइड है। क्या है? ये क्यूबाइड है। अगर यहाँ बीच से इतना कटा रहता ये इतना, तब ये क्यूब हो जाता, है ना। चलो पहले देखते हैं कि मतलब कि ये पहले लिख लो, उसके बाद देखो जैसे क्यूब कैसे बनाएंगे। देखो बनाने के लिए सीखो। देखो क्यूब कैसे बनाएंगे। देखो ये क्या है? एक वर्ग है ना, वर्ग। उस वर्ग पर दूसरा वर्ग रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दूसरा वर्ग रख रहे हैं। रख दिए दूसरा वर्ग, रख दिए दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग रख दिए, और इसका कोना कोना मिला दो, तो हो गया ये क्या? डब्बा बन गया ना। स्ट्रगल हो गया। स्ट्रगल में क्या लिखा रहता है? 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता ना, वही है ना। अब देखो इसका नाम अगर दे दें हम, तो हम कह सकते हैं ए बी सी, और इसको कह दें डी, है ना। और कोनो नाम दे दो, इसको देते हैं ई, है ना, ई एफ जी और एच, है ना, जी एच हो गया। अब देखो इसमें एक बात याद रखना है। क्या याद रखना है? कि इस वाले को कहते हैं हम लोग, इस वाले को कहते हैं किनारा। क्या कहते हैं? किनारा। किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा। क्या बोलते हैं? किनारा। और इस वाले को कहते हैं सतह। क्या कहते हैं? सतह। ठीक ना? क्या कहते हैं? सतह। और इस पॉइंट वाला मतलब यहाँ जो बिंदु होगा इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। ठीक ना। तो पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा? कितने किनारा है? तो बोलेंगे 12। कितने? 12। बोलेगा कितने सतह है? क्या बोलेगा? कितने सतह है? तो बोलेंगे 6। क्या बोलेंगे? 6। और पूछेगा कितने सतह, बोले ना। अब पूछेगा कितने शीर्ष है? क्या बोलेंगे? 8। कितने हैं? 8। काउंट कर लो। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये रूम है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो शीर्ष कितने हुए? 8। सतह काउंट करते हैं। देखो 1 उधर, 2 3 पीछे, 4 5 6 हुआ। किनारा पूछा, तो किनारा क्या होता है? जहां दोनों मिल रहा है। ठीक है। तो देखो 6 तो इधर उधर हो गया, और 6 बीच में हुआ, कितना हो गया? 12 हुआ ना, है ना। 6 क्या हो गया? 12। समझ में आया? ये हो गया इसका किनारा। ठीक है। तो वर्ग, ये घन कहते किसको है? घन कहेंगे, अच्छा पहले लिख लो घन किसको कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं। पहले लिखो ये। देखो क्या बोले? घन। घन में शीर्ष 8, सतह 6 और किनारा 12। अब बोलेगा इधर देखो, देखो
अगर इधर हम चले इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं, और ऊपर चले इसको कहते हैं वाई एक्सिस, क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। अगर इधर चले इसको कहते हैं जेड एक्सिस, क्या बोलते हैं, ऐसे समझना। इधर देखो, ए रे छपांतर, इधर देखो, यहाँ रखेंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, तो 3D में ये ऊपर जा रहा है ना, इसको कहते हैं जेड एक्सिस, क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। समझना। तो क्या कहते हैं, अगर पूछेगा कि घन किसे कहते हैं, तो घन किसे कहते हैं, वह आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्या चीज, ऊंचाई समान हो, क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं, क्या कहते हैं, घन कहते हैं। समझ में आया, क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और इसमें लिखना घन तो कहते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट लिखना है, इसके सतह, कौन चीज, सतह, कौन वाला सतह, ये वाला सतह समतल होते हैं, क्या होते हैं, समतल होते हैं, क्या होते हैं, समतल होते हैं, क्या होते हैं, समतल होते हैं। और दूसरा पॉइंट, इसके तल समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हुआ पूरा घन का खत्म। चलो, ये पूरा घन का हुआ। इसमें ये बात याद रखना है कि इसके सतह क्या होते हैं, समतल होते हैं, और इसके तल क्या होते हैं, समान होते हैं। इतना याद करके आना, कल फिर पूछेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलो जल्दी लिखो।